Hello, welcome back to my channel. That is the UPC FS with Hamrava. That is me. Okay, so I have posted some contents about the ancient history. So आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लस सब्सक्राइब. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड. ओके, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था. राइट नाउ वी विल डू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था. देखो मैंने पहले भी पढ़ा था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, लार्ज किंगडम्स आए थे. व्हाट? लार्ज किंगडम्स आए थे, जैसे कुरु हो गया, पंचाला हो गया, कोसाला हो गया, काशी हो गया, वेदिहा हो गया. ठीक है, ये सारे लार्ज किंगडम्स थे. तो लार्ज किंगडम जैसे ही आए तो उसका मतलब क्या, जो तुम्हारा रॉयल पावर्स था, यानी कि राजा का जो पावर, रॉयल पावर, वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, इट इंक्रीज्ड. तो लार्ज किंगडम के साथ रॉयल पावर भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट. अब ये देखो, तो जनपदास भी बनने शुरू होंगे. जनपदास, देखो सेवरल जनपदास. जनपदास बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रांश. राष्ट्रांश. ये जनपदास कैसे बनते हैं? बाय द एमलगेशन. एमलगेशन मतलब क्या मतलब टुगेदरनेस. जब कंबाइन होते हैं बहुत सारे जना, जना या फिर ट्राइब, जब बहुत सारे ट्राइब जब इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद क्या बनाते हैं, जनपदास, या फिर उसको बोलते हैं राष्ट्रांश. तो ये देखने को मिला कहाँ पे, लेटर वैदिक पीरियड में. डन, ये तो हो गया. अब ये देखो, जो किंग थे उस समय, जो किंग्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत तरीके का, जो किंग्स थे उन्होंने बहुत तरीके के रिचुअल्स, बहुत तरीके के उन्होंने रिचुअल्स किया. दे डिड व्हाट, वेरियस रिचुअल्स. दे डिड वेरियस रिचुअल्स. और साथ ही साथ व्हाट डिड दिस सैक्रिफाइसेस. व्हाट दे डिड द सैक्रिफाइसेस फॉर व्हाट, टू मेक देयर पोजीशन स्ट्रेंथन. तो उनका जो है, जो पोजीशन था, मतलब किंग का जो पोजीशन है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के पोजीशन को, सॉरी, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिचुअल्स किए और साथ ही साथ सेक्रीफाइस किए. ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स साथ ही साथ सेक्रीफाइसेस किए. अब हम पढ़ेंगे ये रिचुअल्स क्या थे, सेक्रीफाइसेस क्या थे. ठीक है, तो सबसे पहला आता है तुम्हारा राजासूया. पहला आता है तुम्हारा क्या, राजासूया. राजासूया. इस राजासूया में क्या होता है तुम्हारा, राजासूया. राजासूया में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेस है, दिस इज द प्लेस, और उस प्लेस का क्या है, तुम्हारा किंग है. किंग है. फॉर एग्जाम्पल ये किंग बहुत ही स्ट्रांग है, सॉरी, बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है. और ये देखो, फिर ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, दीज आर द प्लेसेस, ये जगह होता है. तो ये एक पोजीशन होता है, दैट इज नोन एज एम्परर, राइट. जब किंग एम्परर में जब बनता है तो राजसूया होता है तुम्हारा. जब ये सारे किंगडम का राजा, जब एक राजा जब बन जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द एम्परर. तो एम्परर जब बन जाता है तब होता है राजसूया. तो मेक टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन द किंग यूज्ड टू डू सम सेरेमनीज, या फिर हम सेक्रीफाइसेस बोलते हैं, उनमें से एक है तुम्हारा राजसूया. राजसूया कंप्लीट हो गया. उसके बाद दूसरा हम सेरेमनी के बारे में पढ़ेंगे. उसका नाम क्या था, अश्वमेधा. व्हाट, इट इज द अश्वमेधा. अश्वमेधा. अश्वमेधा के क्या बोलेंगे उसके, उसको हम बोलेंगे हॉर्स सेक्रीफाइस. हॉर्स सेक्रीफाइस. इसमें क्या होता है तुम्हारा, मान लो एक तुम्हारा सेरेमनी होता है. ठीक है, सेरेमनी होता है. इसमें क्या होता है तुम्हारे, एक घोड़े को ले लेते हैं, हॉर्स, एक घोड़े को लेते हैं, और साथ ही साथ राजा के कुछ वॉरियर्स सॉरी, सम किंग्स वॉरियर, हॉर्स को ले लिया, उसके बाद कुछ वॉरियर्स को ले लिया. उसके बाद क्या करेंगे, इनको एक साल के लिए बाहर छोड़ देंगे. इनको एक साल के लिए बाहर छोड़ देंगे. उस एक साल में क्या होगा, ये हॉर्स और साथ ही साथ ये जो वॉरियर्स वो ट्रैवल करेंगे. उसका जो भी किंगडम में ये हॉर्स जाएगा, वो अगर राजा के हॉर्स को, वॉरियर्स को कोई चैलेंज अगर नहीं करता है, उसका मतलब क्या है कि उसने राजा के अंदर सुवेरेनिटी स्वीकार कर लिया है. दैट मीन्स वॉट, कि उस राजा को जो पावरफुल है उसने स्वीकार कर लिया है, और साथ ही साथ वो उसके साथ चैलेंज नहीं लेना चाहता है. अगर वो चैलेंज लेगा तो उसको अटैक करके इसको हॉर्स को, या हॉर्स को अटैक का, साथ ही साथ इन किंग्स वॉरियर्स के साथ उनको लड़ना पड़ेगा. अगर नहीं लड़ते हैं, दैट मीन्स दे आर अंडर द किंग. जो ये हॉर्स छोड़ेगा, जो किंग हॉर्स छोड़ेगा. तो जब ये जो हॉर्स होता है, किसी ने चैलेंज नहीं किया उस हॉर्स को, और ना ही किंग्स के वॉरियर को जो इसके साथ जाते हैं, किसी ने चैलेंज नहीं किया एक ईयर तक. उसके बाद ये हॉर्स वापस उसी किंग के पास पहुंच गया जिसने ही छोड़ा था. तो क्या होगा उस समय, उसके बाद हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाएगा. हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज
अश्वमेधा। यही आता है तुम्हारा अश्वमेधा, दैट इज, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइस। ये हो गया तुम्हारा डन। और एक है तुम्हारा वाजपेय। वाजपेय, वाजपेय का मतलब क्या, चैरियट रेसिंग, चैरियट रेसिंग या फिर चैरियट रेस, वाजपेय। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है चैरियट, चैरियट मतलब रथ, चैरियट रेस, इसमें तुम्हारा चैरियट रेस होता है, जो जीतेगा, जो जीतेगा मतलब दिस इज द रथ, ठीक है। ये घोड़ा, घोड़ा का शक्ल तो मुझे आता नहीं है, ये घोड़ा, ये घोड़ा हो गया, ठीक है। ये रथ हो गया, इसमें कौन बैठेगा, राजा बैठेगा, उसका रानी बैठेगी, ठीक है। तो ये क्या करके हाय हेलो ऐसे वेव करके उसका लोगों से मिलेंगे, तो ये हो गया, जो रथ जीतेगा उसमें तुम्हारे राजा रानी सवार होकर लोगों से मिलेंगे, गैदरिंग होंगे या फिर कुछ देंगे, तो ये होता है तुम्हारा वाजपेय। तो इनसे क्या होता है, ये तीनों जो सेरेमनीज है, ये तीनों जो सेक्रीफाइस या फिर रिचुअल्स है, इससे राजा जो अपना पोजीशन जो होता है सबके सामने वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सेरेमनीज के बारे में। अभी उसके बाद आते हैं, हमने ये पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन, राजा का किंगडम, किंगडम, किंगडम में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना या फिर उसको संभालना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे हमारे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कौन से थे, पुरोहिता, पुरोहिता था, उसके बाद क्या था तुम्हारा, सेनानी, पुरोहिता, सेनानी, उसके बाद ग्रामानी, ठीक है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। ये कमांडर ऑफ द आर्मी, ये विलेज का हो गया लीड हेड, विलेज का हेड हो गया, पुरोहित यानी कि प्रीस्ट। ये लोग क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, और साथ ही साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए तो तीन थे ही थे, नो डाउट ये थे। उसके बाद साथ ही साथ दूसरे ऑफिशियल्स भी थे, अदर ऑफिशियल्स, दूसरे ऑफिशियल्स भी थे। ये लोग कौन थे, ये तुम्हारे ऑफिशियल्स, ये थे तुम्हारे टैक्स कलेक्टर हो गया, व्हाट, टैक्स कलेक्टर हो गया, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, ट्रेजरी टैक्स कलेक्टर हो गया, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, और साथ हाँ उसके बाद था रॉयल मैसेंजर, रॉयल मैसेंजर जिसको हम दूत बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं, ठीक है, रॉयल मैसेंजर। तो ये भी थे जो कि तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, दैट इज रॉयल मैसेंजर, ट्रेजरी ऑफिसर एंड टैक्स कलेक्टर। डन, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया, ये तो बड़े लेवल पे हो गया। तो विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज लेवल पे विलेज असेंबली संभालता है, कौन करता है तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है लोकल लेवल पे, यानी कि लोअर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा लोअर लेवल पे कौन संभालता है, तुम्हारा विलेज असेंबली, कौन संभालता है, विलेज असेंबलीज, हो गया, ये तो हो गया। अब ये देखो, पहले क्या था, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि सभा एंड समिति, सभा का मतलब क्या था, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति का मतलब क्या था तुम्हारा, असेंबली ऑफ एंटायर पीपल, ठीक है। ये तुम्हारा एल्डर्स का हो गया काउंसिल, ये तुम्हारा एंटायर पीपल का हो गया, राइट, एंटायर पीपल। ये अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया, इनका जो इम्पोर्टेंस था, इनका जो इम्पोर्टेंस था धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो गया। डन, ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। तो इसमें क्या हुआ तुम्हारे, इसमें इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ, आयरन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लग गए। आयरन वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली, आयरन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने लग गए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, ठीक है। जैसे ही आयरन के यूसेज के बारे में उनको नॉलेज हुआ, मतलब नॉलेज धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता है ना, तो जैसे ही उनके पास ज़्यादा नॉलेज होने लग गया, तो क्या हुआ, तो ये लोग आयरन से टूल्स बनाते थे। इस आयरन से उसके बाद क्या क्या करने लग गए, ये लोग फॉरेस्ट को क्लीन करने लग गए, यानी कि फॉरेस्ट काटने लग गए, ठीक है, जंगल काटने लगे। जंगल काटने के बाद क्या होगा, उनको मिलेगा एक्स्ट्रा लैंड, और उसमें ये लोग कल्टीवेशन करते थे, राइट, कल्टीवेशन लगे। तो आयरन के यूसेज के कारण बहुत से जो लैंड है फॉरेस्ट एरिया की,
वो कल्टीवेशन में आने लग गए। तो उसका मतलब क्या, कल्टीवेशन मीन्स व्हाट, उनका तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा तुम्हारा, मेन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा तुम्हारा, एग्रीकल्चर। क्या होगा तुम्हारा, एग्रीकल्चर। उनका, तुम्हारा नहीं, उनका क्या होगा, एग्रीकल्चर, राइट। ये हो गया। अब ये देखो, ये लोग क्या उगाते थे, ये लोग क्या उगाते थे, ये बार्ले के साथ साथ, बार्ले बार्ले के साथ साथ ये लोग राइस और वीट ये लोग उगाते थे। ठीक है, ये तीन चीज़ ये लोग उगाते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो उनका जो था, ये लोग मैन्योर भी यूज़ करने लग गए थे। उनका मैन्योर का जो नॉलेज था वो भी इम्प्रूव होने लग गया उस समय में। ये हो गया, इम्प्रूव होने लग गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, और फॉरेन ट्रेड भी बहुत होने लग गया उनका। लेते वेरी पीरियड में फॉरेन ट्रेड बहुत हुआ। ठीक है, बहुत हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, एक हेरिडिटी मर्चेंट का बनना शुरू हुआ। हेरिडिटी मर्चेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, वनिया। अभी हम उसको बनिया भी बोलते हैं, वनिया। ये हो गया वनिया। ठीक है, हेरिडिटी मर्चेंट वनिया, ये लोग लेते वेरी पीरियड में आए। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो वैश्य थे, वैश्य ये किसमें इन्वॉल्व थे, ये इन्वॉल्व थे तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स में, यानी कि व्यापार में ये लोग इन्वॉल्व थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व थे। उसके बाद क्या था, उनका एक ग्रुप था, ये ग्रुप में काम करते थे। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, दे वर्क इन ग्रुप, दैट इज नोन एज गिल्ड। ये लोग गिल्ड में काम करते थे, राइट। गिल्ड में करते, मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट को क्या बोलते हैं हम, गिल्ड बोलते हैं, उसको गिल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो गिल्ड में काम करते, इसी गिल्ड को क्या बोलते थे, गणास। ठीक है, ये गणास में काम करते थे वैश्य। ये हो गया। और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे, देखो हमने ये पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, जो वो ट्रेड करते थे या फिर जो एक्सचेंज करते थे वो गोल्ड कॉइन्स में करते थे। और गोल्ड कॉइन का नाम क्या था, निष्का। ठीक है, निष्का, दैट वाज द गोल्ड, राइट। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ तुम्हारा, सिल्वर कॉइन्स यूज करने लगे। और सिल्वर कॉइन्स का नाम क्या था तुम्हारा, उसका नाम था तुम्हारा क्या था, सतामाना के बाद क्या था तुम्हारा, ये कृष्णा था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन यूज करते थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन यूज करते थे फॉर द एक्सचेंज के लिए। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, तुम्हारा सिल्वर कॉइन्स भी यूज करने लगे। दैट वाज सतामाना एंड कृष्णाला। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इकोनॉमिक कंडीशन। राइट नाउ वी विल डू अबाउट द सोशल लाइफ। अब हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ में तो पता ही है तुम लोगों को कि जो सोसाइटी था वो चार में डिवाइडेड था। ठीक है, सोसाइटी जो चार में डिवाइड था, क्या थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, राइट। उसके बाद क्या, वैश्यास, उसके बाद क्या, शूद्रास। ये चार में डिवाइडेड थे। ठीक है, सोसाइटी इस तरह से डिवाइड थे। तो हायर क्लास जो था ये दो था। हायर क्लास क्या थे, दीज वर द टू, ये क्या थे, दीज टू आर द हायर क्लासेस। तो ये हायर क्लास हो गया। तो हायर क्लास में क्या होता है, तुम्हारा मोर प्रिविलेज मिलता है उनको, मोर एडवांसमेंट या फिर मोर एडवांटेजेस या फिर प्रिविलेज उनको मिलता है, एज कम्पेयर टू दीज टू, वैश्यास एंड शूद्रास। तो वैश्यास और शूद्रास से कंपैरेटिवली जो प्रिविलेजेस है वो हायर क्लास ज़्यादा इंजॉय करता था। तो हायर क्लासेस कौन से थे, तुम्हारे ब्राह्मण्स थे और क्षत्रियास थे उस समय। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद, देखो पहले हमने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल सोसाइटी था। तो लेते वैदिक पीरियड में भी क्या था तुम्हारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी था। ये हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट पे क्या था, ये देखो, वुमेन्स क्या थे, वुमेन क्या थे, पहले तो वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था
अभी क्या हो गया, वुमेन्स को सबऑर्डिनेट कर दिया, किससे, मैन के, इनके मैन के नीचे रखा, सबऑर्डिनेट। ये लोग कंसिडर करने लगे हैं कि वुमेन जो है दे आर सबऑर्डिनेट टू मैन। कब, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड का चल रहा है ना ये, तो वुमेन को सबऑर्डिनेट टू मैन कंसिडर करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, तो वुमेन जो थे, ठीक है, तो वुमेन का क्या हुआ तुम्हारा, उनका जो पॉलिटिकल राइट्स था वो अब नहीं रहा, पहले थे लेकिन उनका नहीं रहा। क्या था, वुमेन लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स, उनका पॉलिटिकल राइट्स लेटर वैदिक पीरियड में नहीं रहा, राइट। ये हो गया। अब पढ़ते हैं ये कौन सा वाला, जो चाइल्ड मैरिज जो था, चाइल्ड मैरिज होने लग गया, पहले नहीं था, ना ही सती था ना ही चाइल्ड मैरिज था, लेकिन इसमें क्या हुआ, चाइल्ड मैरिजेस होने शुरू हो गए, इन लेटर वैदिक पीरियड। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। सो यही बात बोलूँगा कि यूपीएससी में लगे रहो और यूपीएससी जिंदाबाद। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे रिलीजन के बारे में, उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे जो उपवेदास के बारे में, उसके फाउंडर के बारे में, स्कूल के बारे में, साथ ही साथ ऋग्वेदिक जो इंडियन रिवर्स है उसके बारे में जस्ट एक नाम पढ़ेंगे कि उनका पहले क्या नाम था, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।